अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी ज़िले में जिस तरह के वाक़यात आजकल हो रहे हैं, ये विशेष बुलेटिन हम आपके लिए लेकर आए हैं परभनी आज तक यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर। हमारे परभनी आज तक यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आजकल हम लगातार लाइव टेलीकास्ट भी आप लोगों की सेवा के लिए कर रहे हैं, जहां पर हम न्यूज़ पूरी तरह से आपको मुकम्मल बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सभी जगहों से आप लोगों से भी आह्वान किया जाता है परभनी आज तक की जानिब से कि अगर आपके पास ऐसे कोई प्रोग्राम्स, आप सोशल वर्क कर रहे हैं, सोशल प्रोग्राम्स अगर आप ले रहे हैं, या आपके सोसाइटी के प्रोग्राम ले रहे हैं, या आपके कल्चरल प्रोग्राम ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर तीनों भी नंबर हमारे आपको दे दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर हमारा 9309517456, उसी के साथ में 9823659047, तीसरा नंबर 7448201023। ये 3 नंबर है हमारे। आप इन तीनों नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लाइव टेलीकास्ट करना है परभनी आज तक पर, तो ऐसी सूरत में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी तरह की कोई सोशल न्यूज़ है, तो उससे भी आप, उस न्यूज़ के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पत्रकारिता में इंटरेस्टेड है, पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में परभनी आज तक से अगर आपको जुड़ना है, तो ऐसी सूरत में उठाइए मोबाइल, लगाइए कॉल। और आपके आसपास, अगर आपके आसपास ऐसे कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप अपने मोबाइल को आड़ा कीजिए और मोबाइल को आड़ा करके उसके वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए और डिटेल मालूमात भेज दीजिए। आपकी न्यूज़ हम प्रसारित कर लेंगे। जिस तरह से आप अगर न्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो हम परभनी ज़िले के हर तालुके में हमारे प्रतिनिधि नियुक्त कर चुके हैं, और परभनी ज़िले के हर तालुके में हमारे प्रतिनिधि ख़ास तौर से आपकी सेवा के लिए मौजूद है। उनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं और उन्हें अपने न्यूज़ की मालूमात दे सकते हैं। दी मेमन मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से परभनी शहर के शालीमार फंक्शन हॉल यहाँ पर 27 और 28 फरवरी 2023 को साइंस डे का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें परभनी शहर के लगभग स्कूल के विद्यार्थी यहाँ पर आए और इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और पार्टिसिपेट करने के बाद में अलग अलग तरह के इवेंट्स बनाए, अलग अलग तरह के यहाँ पर इजादात किए और अपने माइंड से इन्होंने इजादात किए। परभनी शहर के शालीमार फंक्शन हॉल यहाँ पर 27 फरवरी 2023 को जिस तरह से यहाँ पर साइंस डे का प्रोग्राम रखा गया था, 2 बजे के टाइम पर, दोपहर में 2 बजे इस प्रोग्राम का उद्घाटन अफजल सेठ पाडेला, द मेमन मर्चेंट एसोसिएशन के परभनी के जिम्मेदार, इनके हाथों से इसका उद्घाटन किया गया है। और इस वक्त इस प्रोग्राम के मौके पर तहसीन अहमद खान, सेवानिवृत्त फॉरेस्ट ऑफिसर, डॉक्टर सैयद इस्माइल, प्राचार्य कृषि विद्यापीठ परभनी, विठल भुसारे, शिक्षण अधिकारी परभनी, डॉक्टर सैयद शफीउद्दीन, प्रोफेसर मिलिया कॉलेज बीड़, और इसी के साथ में चंद्रयान मिशन भाग में जिस तरह से हिस्सा लेने वाले प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन, उसी के साथ संस्था के सचिव गुलाम मोहम्मद मिट्ठू, मोहम्मद मूसा नागानी, चेयरमैन मोहिदुल मुस्लिमीन स्कूल, डॉक्टर मोहम्मद मेमन, चेयरमैन हाजी मोहम्मद पाडेला कॉलेज ऑफ साइंस, इम्तियाज़ ममदानी, मोहम्मद शाकिर हिंगोरा, इन्हीं के साथ में सभी सदस्य उपस्थित थे। जिस तरह से यहाँ पर संस्था के अंतर्गत माध्यमिक शाला के मुख्याध्यापक मोहम्मद यूसुफ, प्राथमिक शाला के मुख्याध्यापक मोहम्मद अब्दुल बासित, प्राचार्य हाजी मोहम्मद पाडेला कॉलेज, मोहम्मद जावेद पाडेला, प्राथमिक शाला के मुख्याध्यापक मोहम्मद खालिद, यंग मेमन कमेटी के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। जिस तरह से यहाँ पर इस विज्ञान प्रदर्शन में 40 स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए और 300 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। इसमें इस विज्ञान प्रदर्शन में जिस तरह से 85 उपक्रम यहाँ पर बनाए गए हैं विद्यार्थियों की जानिब से, और बहुत ही कामयाबी के साथ में इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया है। इस प्रोग्राम में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से यहाँ पर मैसेज दिया गया है कि किस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम करना है। और यहाँ पर
प्राइज़ भी इन लोगों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में द मेमन मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से 28 फरवरी 2023 को दिया जाएगा। जिस तरह आप देख सकते हैं कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर परभनी के शिक्षण अधिकारी प्राथमिक विठल भुसारे इन्होंने पूरी तरह से तहकीक की और तहकीक करने के बाद में जिन इवेंट्स को इन्होंने भेंट दी, जिन इवेंट को इन्होंने देखा, इन्हें नया ईजाद नज़र आया है। विद्यार्थियों में किस तरह से स्टूडेंट्स ने अपने दिल और दिमाग को एक जगह लाकर किस तरह से पढ़ाई करके इन्होंने नए इवेंट्स बनाए हैं। उन इवेंट्स को ताजुब की बात तो यह है कि इसमें एक इवेंट ऐसा भी देखने को मिला है कि फायर ब्रिगेड जिस तरह से वो काम करता है, एक रोबोट बनाया गया है वाजिद सर इनकी जानिब से। वाजिद सर ने और इनके विद्यार्थियों ने जिस तरह से एक इवेंट बनाया है, बहुत ही अच्छा इवेंट रहा है। ये जो इनाम मिलना है, इनाम से ज़्यादा इस इवेंट को खर्च लगा है। इस इवेंट की खासियत ये थी कि अगर आँच लगती है तो ऐसी सूरत में किस तरह से इस इवेंट के ज़रिए से उस फायर को बुझाया जा सकता है, उस आग को बुझाया जा सकता है। यही मैसेज इन्होंने इस प्रोग्राम के ज़रिए से देने की कोशिश की है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग तरह के इवेंट बच्चों ने बनाए हैं और जिन बच्चों के असातिज़ा ने इन पर मेहनत की है, इन बच्चों ने पूरी तरह से लगन के साथ में ये इवेंट्स बनाए हैं। हम आपको हर स्कूल के इवेंट्स बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने ये इवेंट्स बनाए हैं और इवेंट्स बनाने के बाद में अपने स्कूल का नाम रोशन करने की इन विद्यार्थियों ने, इन तालिब इल्मों ने कोशिश की है। आप ये भी देख लीजिए। इसके साथ ही हम आपको ये भी मैसेज देंगे कि किस तरह से हमने यहाँ के हर इवेंट को बारीक बीनी से देखा है और किस तरह से इन्होंने विठल भुसारे इन्होंने भी ताज्जुब के साथ में ये कहा है कि विद्यार्थियों में इस तरह की कला कुशलता होना बहुत ज़रूरी है। और आज के दौर में हमने जिस तरह से ये मैसेज देना था कि साइंस डे के ज़रिए से किस तरह का मैसेज देना है, ये भी विठल भुसारे इन्होंने कहा है। आपके लिए हम छोड़ रहे हैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में कि किस तरह से परभनी के शिक्षण अधिकारी विठल भुसारे इन्होंने बच्चों की तारीफ़ की और बच्चों की हौसला अफजाई की है और बच्चों ने किस तरह से, स्टूडेंट्स ने किस तरह से अपने क्रिएटिविटी को तैयार किया है, किस तरह से बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी तैयार की है, किस तरह से बच्चों ने अपने इवेंट्स बनाए हैं। उनके पेरेंट्स भी इस वक्त इस प्रोग्राम में मौजूद थे। जिन विद्यार्थियों ने ये कला बनाई है, कला कुशलता के साथ में ये काम किया है, आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ रहे हैं ये पूरा इवेंट हम कि किस तरह से ओरिजिनल आवाज़ में बच्चों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, किस तरह से इन्होंने मेहनत की है। एक मिनट सर, एक मिनट। कौन से स्कूल से इतना थे सर दूसरा ध्यान में ये जब अपन इसको दे रहे ये कौन सा कोर्स एग्जैक्ट करा है यहाँ पे? हमारे टीचर कहाँ हैं बेटे? कौन से बस क्या हमारा से जाना जो कार्बन से निकलने लगे पानी है उसके साथ साथ 12 निर्दू स्कूल है क्या? वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम इलेक्ट्रोथेरेपी इधर इधर
इधर देख बेटा इधर अरे भाई पीछे थोड़ा ओके अरे उसको रिपीट Finally, our model is on to create electricity with the use of dirty water in our community. As we all know that in our houses, in our colonies, which wastewater flows, it accumulated in big gutters and ditches. But if we use this waste accumulated water to create electricity, we can solve the problem of lack of electricity. We can use electricity in the use of useless things. So we children try a little bit to overcome of today's needed using electricity. So you see in our houses, permanent schools, hotels, in the hospital, which waste water flows, it has no use. But we are trying to use it to create electricity. That's why we hope. So we provide electricity in Pingley Gaon to solve the problem of lack of electricity in Pingley village. सर एक मिनट Excuse me. ओके ओके मोबाइल भैया दे देते ना सर रखा गया है जिसमें अम्मा इधर से जाओ ना आप इधर चल जाओ ना बेटा अम्मा इधर से आओ ये बेटा बेटा बीच में धर जाओ माँ वो सर को बताओ आ रहे सर को पकड़ के लाए Assalamualaikum. My name is Bohra and I am studying 7th class. We are from Abdul Kalam School. My project name is Dot. And Miss Ruqayya Samin. And my name is Ashmira Shazma. Earth is the only planet in the solar system where life exists. अर्थ एक सोलर सिस्टम का प्लैनेट है अर्थ एक सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है जिसके ऊपर लोग जिंदगी गुजार सकते हैं Earth provides food, shelter, protection and other necessary resources. Earth को provide करते हैं food, shelter और protection and necessary resources. Air pollution, water pollution and land degradation on Earth are big threat to life on Earth. हवाई आलूद जो फैक्ट्री करने वाला धुआं से निकले धुआं कहते हैं हवाई आलूदगी वाटर पॉल्यूशन जिसे है फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है घरों से जो गंदी निकलता है उसे कहते हैं
We can start by saving trees, natural vegetation, water, natural resources, electricity, etc. हमें सेव को कैसे करना चाहिए? सेविंग ट्रीज़ को ज़्यादा नहीं काटना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बचाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि के जानवरों के लिए ये जो गंदा पानी पी रहे हैं वो मर जाए। ज़्यादा ट्रीज से अच्छा होगा और अपने को क्या ऑक्सीजन मिलेगा झाड़ लगाने से। वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल द पॉसिबल मेजर्स टू कंट्रोल द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। अगर हमें अर्थ को बचाना है तो हमें स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करना पड़ेगा। We should save the mother earth so that our future generations can live in a safe environment. हमें सेव करना चाहिए मदर अर्थ को, क्योंकि अभी सेव रखेंगे तो आने वाले जनरेशन में भी अच्छा रहेगा। अभी सेव नहीं रखेंगे, जैसे झाड़ को ज़्यादा काटेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बचाएंगे, जो ज़्यादा पोल्यूशन वो करेंगे, आने वाले जनरेशन में भी वैसे ही होगा। इसलिए बोलते हैं द अर्थ नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ। अर्थ को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें अर्थ की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। सैयद रहीम है और हम हसन जमात के तुलबा है और हमारे स्कूल का नाम तराबला उर्दू हाई स्कूल है। आइए आज हमारे मॉडल के बारे में सोफिया पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम सोफिया फातिमा शेख मुस्तफ़ा है। हम हसन जमात की तालिब इल्म है। दिल की साख्त और दौरान खून। दिल की साख्त, आइए आज हम दिल की साख्त के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। दिल का वज़न आमतौर पर 360 ग्राम होता है। दिल के इतराफ़ में दोहरी क़ल्बी झिल्ली पाई जाती है। इन दोनों झिल्लियों के दरमियान एक माया होता है जिससे दिल रगड़ और ज़रब से महफूज रहता है। आइए आगे के नुकात तंज़िला पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाम तंज़िला सैयद सादिक़ है। हसन जमात की तालिब इल्म। दौरान खून यानी दिल का काम गंदे खून को साफ़ करना होता है। दिल में दो किस्म की नालियाँ पाई जाती है, पहला है शरीयान और दूसरा है वरीद। आए हम वरीद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। वरीद जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दिल की तरफ खून लाने वाली नालियाँ वरीद कहलाती हैं। फेफड़ों के वरीद के सिवा तमाम वरीदों के ज़रिए गंदा खून लाया जाता है और वरीद उमूमन और झील से जुड़ी होती है। वरीद की दीवारें पतली होती हैं। वरीद की कुछ किस्में अगली वरीद कबीर, दाया शरीयान, दाया जानिब की वरीद, दाया जान, निचली वरीद कबीर, साज़लाती खुलबन और दाया बतन। अच्छा, तो हम शरीयान के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शरीयान जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दिल के तरफ खून ला जाने वाली नालियाँ शरीयान कहलाती हैं। फेफड़ों की शरीयान के सिवा तमाम शरीयानों के ज़रिए साफ खून ले जाया जाता है और शरीयानों की दीवारें मोटी होती है। शरीयानों के मुख्तलिफ हिस्से शरीयान अजीम, बाया शरीयान, बाया अजान, दोनों नौकवाल, अजलाती खुलबन, बाया बतन। जज़ाकल्लाह। अरे यार ये आवाज़ नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा नाम शेख जोहा है, मोहम्मद सलाउद्दीन है। हम डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। आज हम आप सबको आबी चक्र के बारे में कुछ मालूमात बताने वाले हैं। पहले बारिश होती है और बारिश का पानी समुद्रों झीलों में आ जाता है। जब सूरज की हरारत उस पर पड़ती है तो वो पानी गर्म होकर भाप की शक्ल अख्तियार कर लेता है और आसमान में जाकर बादल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। फिर बादल से बारिश होती है और वो पानी समुद्र में आ जाता है। इसी तरह ये चक्कर चलता रहता है, जिसे अमल तबखीर भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने सूरतुल मोमिनून में इरशाद फरमाया, और हमने आसमान से ठीक हिसाब के मुताबिक एक ख़ास मक़दार में पानी उतारा जिसे हमने ज़मीन में ठहरा दिया। इसे हम जिस तरह चाहे गायब कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इसकी निशानियों में से एक ये है कि वो बिजली चमकाता है जिससे तुम डरते और उम्मीद भी रखते हो, और आसमान से पानी बरसाता है और जिससे ज़मीन को इसके मरने के बाद दोबारा ज़िंदा कर देता है। इस दर हकीकत इसमें एक सबक है रखने वालों के लिए। 1580 में वो पहला शख्स था। 1580 में बर्नार्ड पेल्सी वो पहला शख्स था जिसने वाटर साइकिल के मुतालिक कोई नज़रिया पेश किया था। उसने इस बात की वजाहत पेश की कि समंदरों से बुखारात की शक्ल में उठने वाला पानी किस तरह बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर मुल्क के अंदरूनी हिस्सों की तरफ हरकत करते और
और बुलंदी पर चढ़कर ठंडक की वजह से मुंजमद हो जाते हैं और बारिश की सूरत में बरसते हैं। और ये बारिश का पानी फिर नदियों में पहुंचकर बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और नदी और झीलों में पहुंचकर समंदरों में पानी का वाटर साइकिल चक्कर चलता रहता है। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और इसे सूतों, चश्मों और दरियाओं की शक्ल में ज़मीन के अंदर जारी किया। इस पानी से वो तरह तरह की खेतियाँ निकालता है जिसकी शक्लें मुख्तलिफ है। जब वो खेतियाँ पककर तैयार हो जाती है तो फिर तुम देखते हो कि वो जर्द पड़ गई। फिर आखिरकार अल्लाह उनको भूस बना देता है। Assalamualaikum. I am Aisha Mehmin, daughter of Advocate Mohammad Najam. I learn in 8th standard. My school name is Indian School of Learning and Integration. My model is water pollution. I made it. I on this switch and polluted water is coming in the river, and from river water is going to plants and plant is becoming dead. जैसा कि हमने कहा है, फैक्ट्री से जो है पॉल्यूटेंट वाटर है रिवर में छोड़ा जा रहा है और रिवर से प्लांट्स को छोड़ा जा रहा है। अब प्लांट जो है वो पॉल्यूटेंट वाटर से डेड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन लेवल हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ पर ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाएगी और उससे क्या हो रहा है, हम बहुत डिसीज़ के शिकार हो रहे हैं जैसा कि कॉलेरा, मलेरिया जैसे डिसीज़। हमें इसका इलाज कराने के लिए हमें हॉस्पिटल में नंबर लगाना पड़ रहा है और फिर इलाज हो रहा है। आप जैसा कि देख रहे हैं, अगर 2 दिन घंटा गाड़ी नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, कचरा नदी में, रोड पर, नाली में जो भी है फेंक देते हैं। उसकी वजह से भी जो है बहुत से पॉल्यूशंस हो रहे हैं। तो ये था हमारा वाटर पॉल्यूशन और ये लैंड पॉल्यूशन। जब आप 7 का पारा 7 तक पढ़ेंगे, जब आप 49 आता, इससे अपने को पहाड़े पढ़ने में आसानी होती। हो गया सर? 7 का पारा 5 तक पढ़े, जो 5 का पारा 5 तक पढ़े, 5 पंजे 25 से अपने को पहाड़े पढ़ने में आसानी होती। माइक पे बोले, माइक में बोले ना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वी आर फ्रॉम फारन उर्दू हाई स्कूल स्टैंडर्ड 8। हमारा जो ये मॉडल है ये फायर अलार्म है। ये हमारा कंसेप्ट था, तुर्की में जो ज़लज़ला आया था वो हमारा कंसेप्ट था और बहुत से लोग जो है ज़लज़ले से बच गए थे, लेकिन बिल्डिंग्स गिरने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से फायर लगी थी और उसमें बहुत सारे लोग मतलब मारे गए थे। हमारा कॉन्सेप्ट बस वही था कि अगर हर सिटी में ये फायर अलार्म और ये अर्थक्वेक अलार्म होंगे तो हमको मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लोगों की जानें, माल वगैरह बचाए जा सकते हैं। जब ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये फायर अलार्म बजेगा और जब ये टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो फायर अलार्म रुक जाएगा। तब तक हम अपनी जान, अपने माल को सेव कर सकते, अपनी लाइफ सेव कर सकते और अलर्ट होकर सेफ जगह पर जा सकते। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये फायर की वजह से ही बच सकता, ऐसा ये स्मोक, अगर स्मोक का टेम्परेचर ज़्यादा रहने की वजह से भी ये बच सकता। और ये अर्थक्वेक अलार्म है, जब ज़मीन वाइब्रेट होगी तो जब ये बच, जैसे कि तुर्की में तबाही बोलो जैसे ये जब ज़मीन वाइब्रेट होंगी, जब ज़मीन मतलब हिलेंगी, ज़मीन में जब वाइब्रेशन होगा तो ये पेंडुलम जो है वो हिलेगा और ये बजर बजेगा जिससे हम अलर्ट हो सकते हैं, हमको पता चल सकता है कि ज़लज़ला आने वाला है और हम अपनी जानें, माल वगैरह बचा सकते हैं, प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। तुर्की में जैसे ज़लज़ला आया था उसकी वजह से शहर सब तबाह हो गए थे और शॉर्ट सर्किट की वजह से लोगों की जान चली गई थी, इसलिए हमने ये बनाए। थैंक यू। ग्रीन एनर्जी से मुताल्लिक है। अब आजकल कैसा है, बिजली हर जगह लगने वाली है, बिजली शहरों में भी इस्तेमाल होती, इंडस्ट्रीज़ में लगती, अपने घरों के लिए लगती और कारखानों के लिए लगती। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई अब जो भी बिजली पैदा कर रहे हैं, या तो कोयले से पैदा करो, कुछ भी करो, तो उससे पॉल्यूशन होता, एयर पॉल्यूशन होता, वाटर पॉल्यूशन होता, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन होता। तो हमने क्या किया कि हाईवेज़ पे जो गाड़ियाँ चलते हैं
तो अगर उसकी जगह थोड़े से ये जैसे ब्रेकर्स है, ब्रेकर्स की जगह अपन चाहे तो लेवल में रोलर्स भी बैठा सकते कि जितने गाड़ियाँ चलेंगे तो इस चलने के दौरान जैसे ही ये मूव होता तो ये मूव होने से यहाँ पर जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे ही मूव होता गया ये बिजली प्रोड्यूस होती। तो अपन इसको स्टोर कर सकते और कम पहली सूरत में समझो इसको हाईवेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं अपन। स्ट्रीट लाइट्स है, सिग्नल्स है, होर्डिंग्स है, बोर्डिंग्स है। कमर्शियल यूज़ करना बोले तो इसको ढाबा, रोड साइड जो ढाबा है, होटल्स है, उन लोगों को कम कीमत में दे सकते हैं। आजू बाजू जो छोटे मोटे खेत है, छोटे मोटे विलेज है, उनको या तो गवर्नमेंट फ्री में भी दे सकते हैं और जो है थोड़े से कीमत में भी उनको बिजली दे सकते हैं। और गाड़ियाँ ऐसे हैं दिन और रात चलने वाले हैं गाड़ियाँ, तो गाड़ियों के चलने से अपने को कुछ भी नहीं है, बस हर जगह नीचे बस मोटर बिठाइए और हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे अगर रोड लगा दिए तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। ये कंसेप्ट है, इससे आवाज़ भी नहीं होगी और किसी किस्म का हम यूज़ भी नहीं करेंगे कुछ भी, यानी कि कोयला यूज़ नहीं करेंगे, हवा नहीं, पानी नहीं, सूरज की रोशनी भी यूज़ नहीं करेंगे अपन, सिर्फ चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल होने वाला है इसमें। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आज साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने दुनिया में कितनी तरक्की की है। पहले गांव थे, गांव में लोग रहा करते थे, गांव से वो में तब्दील हुए क्योंकि साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की। फिर वो कस्बों से शहर में तब्दील हुए और आज हमारे पास वो सब सहूलियत थी जो पहले नहीं थी, क्योंकि आज साइंस है। साइंस ने तरक्की की लेकिन इंसान ने तरक्की की, और साइंस की बदौलत है जो हमारे पास आज बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से हमें बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता और आज हम आसानी से तालीम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि साइंस की वजह से हमारे पास स्कूल्स है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, और सबसे मेन हमारे पास अच्छी सड़क है जिस वजह से बहुत कम एक्सीडेंट्स होते हैं। और सड़कों की वजह से पहले कच्ची सड़कें थी जिस वजह से पानी का बारिश का पानी वहीं रुक जाया करता था और फिर बीमारियां होती जिस वजह से बीमारियों का इलाज करने के वास्ते हमें दूर कहीं जाकर इलाज कराना पड़ता था। लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की की कि आज हर गाँव में, हर कस्बे में एक हॉस्पिटल मौजूद है ताकि हम आसानी से हर बीमारी का इलाज करा सकें, और हर गाँव में, हर कस्बे में आपको एक एक स्कूल मौजूद है क्योंकि ताकि हम आसानी से तालीम हासिल कर सकें। और बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई है। और आज जो कोरोना है दुनिया में इतनी आफत मचा रहा है, साइंस की बदौलत है जो हमने इतनी बड़ी बीमारी का सामना किया है और आज हम सही सलामत यहाँ खड़े हैं। और आज साइंस की बदौलत जो हम आसानी से ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारे पास वो सब सहूलियत है जो पहले नहीं थी। AC, एयर कंडीशनर है, कंडक्शन मोटर्स है, फैंस है, और आज पानी की वजह से हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन हम सबके घरों में आज मोटर्स है, वो साइंस की वजह से, ताकि हम आसानी से पानी को हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमात शशम की तलबा रीबा फातिमा। मेरे मॉडल का नाम है पहले और बाद में आने वाला अदद। इस मॉडल के ज़रिए हम गिनती को आसान तरीक़े से सीख सकते हैं, जैसा कि 11 से पहले 10 आता है, 12 के बाद 13 आता है, 4 से पहले 3 आता है, 9 के बाद 10 आता है। इस तरह हम बच्चों को गिनती आसानी से सिखा सकते हैं। ग्रुप के तमाम तलबा की मदद से ये मखसूस पैमाइशों का मुसलसियाती नुक्ते क्विज़ बोर्ड की शक्ल में बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ तैयार किया गया है। आज इल्म रियाजी के इस नुमाइश के ज़रिए बताना चाहते हैं, इसके आगे की मालूमात आपको राहिमीन देंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा क्विज़ बोर्ड है। ये जो हमारा सवाल है इसके जो जवाब है उस पर लाइट बताता है, जिसका जवाब नहीं उस पर लाइट नहीं बताता। हमारा नाम हुज़ैफ खान है और हमारा मॉडल है कि परभनी शहर के गंदे पानी से बिजली तैयार करना। इसका है प्रोजेक्ट, हाँ चलो ये बच्चे का है, अब जो के नाले को डेवलप करें हमने। हाँ चलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम मुबशिर सिद्दीकी है और हमने ये मॉडल इसलिए तैयार किया है क्योंकि जो देहात है, गांव है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम नहीं है, क्योंकि बिजली की कमी और बिजली का खर्च देहात के लोगों को अदा नहीं कर सकते। ये परभनी के छोटे छोटे नालियों का पानी बड़े नालों में जमा होगा, फिर उस पर प्रेशर से पानी देने के लिए एक पाइप रहेगा, जिससे प्रेशर से पानी टरबाइन पर गिरेगा। मोटर टरबाइन से लगी जो मोटर होगी वो घूमेगी और इस देहात को, इस गांव को, इस पिघली गांव को रोशनी करेगी। थैंक यू। परभणी जिल्ह्यातल्या शहरातल्या शाळेत सभासद आज विज्ञान प्रदर्शन आयोजित केलं. त्या विज्ञान प्रदर्शनात खरं पाहिलं तर इतक्या ताकदीने विज्ञान प्रदर्शन सगळ्या शिक्षकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी तयार केलं.
एका मुलीने मला दिलेली प्रतिक्रिया मला सांगणं आवश्यक वाटलं. ती प्रतिक्रिया अशी होती, हमने ऐसा रोबोट देखा था, वो रोबोट बनाने की हम कोशिश करें और वो फायर सेफ्टी के लिए बनाए उन्होंने, बहुत अच्छा बनाया. मुझे बहुत इस पर फख्र है और यही बात बच्चों के लिए सोच की बहुत बड़ी बात है. सब टीचरों से और सब लोगों से मुझे उम्मीद थी. यहाँ इतना भीड़ था, ये भी बहुत बड़ी बात थी. वो अभिमान की बात थी पढ़ने के लिए. स्कूलों के बारे में पहली बार मैंने ये इतना माहौल बड़ा देखा. स्टेट पाडेला की सब ट्रस्टियों का मैं दिल से कांग्रेस करता, टीचरों का जिन्होंने ये सब अरेंज करे, ये सब टीचरों को और बच्चों को बधाई देता. धन्यवाद. जी अल्हम्दुलिल्लाह आज इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन हुआ है और कल तक एग्जीबिशन चलने वाला है. देखिए फ्यूचर जो है तो साइंस है, टेक्नोलॉजी है. हमें हमारे बच्चों को इस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए और जानबूझ के हमने 5th क्लास से 8th क्लास तक का रखा हुआ है, जिससे कि ये वो सही उम्र है बच्चों में किसी का शौक या हॉबी या टैलेंट डेवलप करने के लिए सही एज है. इसलिए हमने खसूसन 5th से 8th क्लास के लिए रखा हुआ है और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने एग्जिबिट किया है यहाँ पे. और जो है अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही टैलेंटेड मॉडल्स यहाँ पेश किए गए हैं. तो गुजारिश करूँगा आप सभी लोगों से कि बिल्कुल यहाँ विजिट कीजिए और बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए. ये न्यूज़ कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान पठान, परभनी आज तक के ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, उसी के साथ 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज़ खान पठान, उसी के साथ परभनी आज तक के ज़िला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, उसी के साथ हमारी विशेष संवाददाता सोनी मुलंगे, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल. आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें. पहली बार अगर आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. इसका प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट करना चाह रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभनी आज तक का परिवार आपके साथ है. परभनी आज तक परिवार के किसी भी सदस्य से आप रब्ता कायम कर सकते हैं. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको अगर अपना प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट करना है तो ऐसी सूरत में आप हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और हमें बुला सकते हैं. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी. हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में. ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा. एक बार जरूर संपर्क करें. एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी. मोबाइल नंबर 9881 290 190. मिर्जा मेस परभनी. अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस परभनी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. क्वालिटी की तलाश यहाँ ख़त्म. किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभनी. लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ. एक बार ज़रूर आए. किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभनी. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी. अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस. मोबाइल नंबर 9823797828.
समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126।